कुछ आपके अंदर है। आपके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के दिए, नस्ल दर नस्ल तेरा नूर नुमाया होगा। और मुर्दा कहता है तुझे कौन, तू जिंदा में जिंदा और मुर्दा में मुर्दा होगा। डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ आज उनके बीच से मरा है जो लोग मर गए हैं। अभी ये काफिला आ रहा था, युवा नौजवान साथी जय भीम के नारे लगाते हुए जा रहे थे। आप सबसे भी बात करी जाएगी तो एक बार जोर से बोलिए जय भीम। कितनी शानदार तरीके से आप जय भीम बोलते हो, ऐसा लगता है धरती फट जाएगी, आसमान नीचे आ जाएगा। लेकिन मुझे सच बताना कि आप जो जय भीम बोलते हो, क्या डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो? शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के दिए, नस्ल दर नस्ल तेरा नूर नुमाया होगा। और मुर्दा कहता है तुझे कौन, तू जिंदा में जिंदा और मुर्दा में मुर्दा होगा। क्या महापुरुष कभी पैदा होकर मरता है? महापुरुष आता है और आने और जाने के बीच में वो कितना बड़ा विचार सशक्त करके गया है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आज भी बताइए मैं ये बात कह दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, तो किसी की कोई भी हैसियत है कि जो इसका कलर भी छू करके दिखा दे? क्यों? क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है। आपके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के दिए, नस्ल दर नस्ल तेरा नूर नुमाया होगा। और मुर्दा कहता है तुझे कौन, तू जिंदा में जिंदा और मुर्दा में मुर्दा होगा। डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ आज उनके बीच से मरा है जो लोग मर गए हैं। अभी ये काफिला आ रहा था, युवा नौजवान साथी जय भीम के नारे लगाते हुए जा रहे थे। आप सबसे भी बात करी जाएगी तो एक बार जोर से बोलिए जय भीम। कितनी शानदार तरीके से आप जय भीम बोलते हो, ऐसा लगता है धरती फट जाएगी, आसमान नीचे आ जाएगा। लेकिन मुझे सच बताना कि आप जो जय भीम बोलते हो, क्या डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो? तो सच बताना मुझे, डॉक्टर अम्बेडकर से लेके जितने भी महापुरुष के चित्र यहाँ लगे हैं, वहाँ रखे हैं, कोई भी महापुरुष आपको बीड़ी पीते हुए दिखाई देता है, सिगरेट पीते हुए दिखाई देता है, गुटखा चबाते हुए दिखाई देता है, शराब पीते हुए दिखाई देता है। जब आपका महापुरुष ऐसे काम नहीं करता तो आप अगर वो काम करते हो तो सच बताइए कौन करता है हत्या अपने महापुरुष की? आपको ये सुन के बुरा लगेगा, लेकिन जिस व्यवस्था को डॉक्टर अम्बेडकर जीते जी उनको वक्त से पहले जो व्यवस्था खा गई, उस व्यवस्था को आप बड़ा कर रहे हो। निश्चित तौर पे बता रहा हूं कि आप अपने महापुरुष को जिंदा नहीं कर रहे हो। आप मुझे बताइए, एक कुत्ते को आप लाठी मारिएगा, अगर आप एक कुत्ते को लाठी मारेंगे तो कुत्ता फौरन आपकी लाठी पकड़ेगा। लेकिन अगर आप शेर को लाठी मारोगे तो कुत्ता शेर लाठी पकड़ेगा कि आपकी गर्दन, क्योंकि वो जानता है कि लाठी चलाने वाले हाथ कौन है। मैं आपको बता देता हूं कि आपके ऊपर जितने भी अन्याय अत्याचार जो भी जातियां होती हैं, लाठी चलाने वाले हाथ दूसरे हैं। इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे इस माइक में करंट है और करंट से मेरी जान जाने को है। आप मुझे बचाना चाहते हो तो मुझे सच बताओ, इस माइक को तोड़ोगे कि इसके कनेक्शन 27 आने वाली है। 27 में जो व्यवस्था आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करती है, उसके कनेक्शन तोड़ने का वक्त 27 है। आप अगर तोड़ सकते हो तो उनके कनेक्शन तोड़ देना। जो भी आप
आपके बीच में अन्याय अत्याचार होता है, उनका सब मामला सेट हो जाएगा। मैं अपनी माता बहनों से 2 बार मुखातिब होते हुए, मेरी माता बहनों एक बात मुझे बताओ, आजादी के 70-75 साल हो गए, क्या आप आजाद हैं? अगर हैं तो उनमें से आप मुझे कोई भी हाथ उठा करके बताए, किसी के कपड़े में कोई जेब लगी हुई है? मेरी माता बहनों, किसी कपड़े में कोई जेब लगी हो? मंच पे कोई हमारी बहन बैठी हो जिसके कपड़े में कोई जेब लगी हो? इसका मतलब आप जानती हो, आजादी के 70-75 साल आपका नाम धंधे भी होगा, आपका नाम लक्ष्मी होगा, लेकिन पैसे रखने का अधिकार आज भी आपके पास में नहीं है। कैसे बदलोगी इसे? बदलने के लिए मैं बता रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने जैसा कहा कि तुम्हें पढ़ना होगा। अगर सोचो ये बिटियां पढ़ लिख करके डॉक्टर बनी तो एप्रॉन पहनेंगी, उसमें जेब होगी। वकील बनी तो जो कोट पहनेंगे उसमें भी जेब होगी। पुलिस वाली बनी तो जो कपड़े पहनेंगे उसमें भी जेब होगी, लेकिन पढ़ना होगा आपको। मेरी माताओं बहनों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं आपसे करूंगा, लेकिन कुछ एक चीजें आपको जरूर बताऊंगा। बेटियाओं, अगर तुम पढ़ लिख करके जब बड़ी हो जाओ तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी विदाई करते हैं, तो उसमें दहेज में सोने की चैन या जो भी वो कन्यादान में दें। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये मानो, क्योंकि मैं भी बाबा साहब का बेटा हूँ और तुम्हारे अंदर भी बाबा साहब का डीएनए है। इस वजह से मैं बताता हूँ कि हम दोनों भाई बहन हैं। और ये बड़ा भाई तुमसे कहता है कि जब भी तुम विदा होकर के जाओ तो एक बड़े भाई की बात सुन लेना। जब विदा होकर के जाओ तो अपने पिताजी से कहना कि पापा, आप हमें दहेज में गाड़ी मत दीजिए, आप पैसा भी मत दीजिए, सोने की चेन भी मत दीजिए, आप हमें दहेज में देना तो कोई डिग्री या डिप्लोमा दे देना। क्योंकि अगर तुम डिग्री या डिप्लोमा लेकर के अगर अपनी ससुराल गई तो निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि वो तुम हर महीने अपनी गाड़ी खरीद पाओगी, बंगला खरीद पाओगी और अपनी बेहतरीन के लिए काम कर पाओगी। क्योंकि महिला कभी पैदा नहीं होती, एक ठीक सी सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। जब मान लीजिए घर में कोई नन्ही मुन्नी बच्ची पैदा हुई, पैदा होते ही उसकी चाची, ताई, मामी, बुआ, फूफा फौरन आते हैं, अरे फिर से छोरी पैदा हुई है, या फिर चलो कोई बात ना, लक्ष्मी हुई है। और जब वो हंस खेल के बड़े होना चाहती है तो समाज के वही लोग उससे कहते हैं, अरे इससे कहो मुंह बंद करके हंसे करे। जब वो बाहर खेलने के लिए जाना चाहती है तो उससे कहा जाता है कि तू क्या करेगी, मतलब बाहर खेल के तू एक काम कर ले बेटा, बर्तन लगा ले, आटा लगा ले, ये सब काम करना सीख जा। और सबसे गंदा और वाहियात खेल, मेरे युवा नौजवान साथियों, आप भी कलेजे पे हाथ रख के महसूस करना इस बात को कि जब वो कोई बिटिया ऑटो रिक्शा में या बस में बैठ करके जाती है तो उसके पास में निहायती वाहियात किस्म का व्यक्ति उसके तमाम उन अंगों को छूने की कोशिश करता है जिन पर वो किसी की नजर नहीं पड़ने देती। तब वो महसूस करती है कि मुझे दुपट्टा कहाँ रखना है और मुझे कैसे बैठना है। मेरे युवा नौजवान साथियों, एक अपील और हिदायत भी। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।